हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, या ये कह सकते हैं कि आपकी जर्नी जब रीयूनियन की तरफ आती है, जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, इनफैक्ट ये छोटी नहीं बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो कि आपके रीयूनियन को पोस्टपोन कर सकती है। एक्चुअली जैसे कि मैं आप लोग के काउंसलिंग्स में लेती हूँ, तो उसमें कल एक और मुझे एक्सपीरियंस मिला काउंसलिंग में अबाउट द मिररिंग। ठीक है, और मुझे मैंने उनको गाइड किया कि ये मिररिंग की प्रॉब्लम आपको हो रही है जो आपकी इस जर्नी को डिले कर सकती है। तो मुझे मन में आया कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है, तो आई मस्ट शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू एंड आई मस्ट गाइड जिन लोगों को रियूनियन के साइन भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आपको रियूनियन के साइन दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। ये एक बहुत अच्छा गाइडेंस है जो आपको हेल्प करेगा, जिससे आपका रियूनियन डिले नहीं होगा। मिररिंग के बारे में आप लोग जानते हैं। मिरर क्या होता है? आपका पर्सन, आपका मिरर सोल होता है, वो बिल्कुल वही करता है जो आप, अगर आप वो रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रन कर रहे हो। किसी फियर से रन कर रहे हो, किसी इश्यूज से रन कर रहे हो, किसी चीज़ से आप भी रन कर रहे हो। अगर वो एंगर से ऑपरेट करते तो कहीं ना कहीं आप भी, वो इशू आपके में भी है। ठीक है, तो मतलब मिररिंग क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन मिररिंग आपकी इस जर्नी पे कितना इम्पॉर्टेंट है, या आपको जानना या इसको प्रैक्टिस करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग नहीं जानते। आप कितना भी इनर वर्क कर लें, ठीक है, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आप लोग डिटैचमेंट की स्टेज में आ गए, आपने लेट गो कर दिया, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन को सरेंडर भी हो, लेकिन थिंग इज़ दिस कि ये जो जर्नी होती है, इस जर्नी में आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी का इम्बैलेंस बहुत होता है। आप सब जानते हैं, शिफ्ट्स आते हैं तब हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको याद कर रहा है तब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। ठीक है, समटाइम्स किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, आपके इश्यूज़ हैं तब आपकी वो इशू हील होना है तो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। समटाइम्स कुछ कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी होती है कि अगेन आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो बेसिकली हमको इस जर्नी में लर्न यही करना है कि हमको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखना है, हमको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखना सीखना है, हाई वाइब्रेशन में परमानेंटली, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी अगर आपने बैलेंस करनी नहीं सीखी तो ये जर्नी आपके को बहुत डिले कर सकती है। एंड फॉर दिस नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्यों मतलब एनर्जी पे इतना प्रेशर डाल रही हूँ? बिकॉज योर पर्सन, उसकी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस सेम है, उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन सेम है, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी में अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो उनकी में भी फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर लो हुई तो कहीं ना कहीं उनकी भी लो होगी, और फिर वो आपके करीब आते आते आपको लगेगा अरे यार कल तो उसका मैसेज आया था, आज वो बिल्कुल बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। तो अपनी एनर्जी चेक करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनर्जी का बैलेंस। ठीक है, क्योंकि दैट पर्सन इज़, समझ लीजिए कि आपके सामने किसी ने मिरर रख दिया है, आपने जैसी एनर्जी प्रोवाइड करी वैसी एनर्जी वहाँ से रिएक्ट होएगी। अच्छे खासे आप लोग रियूनियन में आगे बढ़ रहे हो, आते आते कहीं इम्बैलेंस हो गया और वहीं पता चला कि वो फिर टर्न हो गए। ठीक है, तो इसलिए शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में ही रहना है, आपको सिर्फ हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है, आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिकॉज आपकी ज़रा सी भी लापरवाही आपकी इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी आपके यूनियन को डिले कर सकती है। ये मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ जिससे आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि हमको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है, और अब और ख़ास बात, जब आपके रियूनियन का टाइम जब आता है ना, जब यू आर लुकिंग साइन ऑफ रियूनियंस, और आपको खुद भी फीलिंग हो रही है यार रियूनियन होने वाला है, इस टाइम पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। वो नहीं चाहती कि आपका रियूनियन हो।
अब मान लीजिए कि आपने अपने कुछ आपके जो भी इश्यूज़ थे आपने हील कर लिए, आपने फियर का इशू हील कर लिया, आपने कोडिपेंडेंसी का इशू हील कर लिया, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने एंगर का इशू हील कर लिया, आपने जेलसी का इशू हील कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी कमज़ोरी थी ना। तो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं या नेगेटिविटी बोलेंगे, ये आपके उसी कमज़ोरी पर अटैक करती हैं जानबूझ के। कैसे अटैक करती है? क्योंकि जो आपके अंदर इशू है वो उसी पर ही आपको अटैक कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ग्रीडीनेस की हैबिट का इशू नहीं है तो वो आपको ग्रीडीनेस पर अटैक नहीं करेंगी। वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि भाई इस बंदी को गुस्सा जल्दी आता है, इस बंदे को जेलसी का प्रॉब्लम है, तो वो आपको ऐसे शायद तो कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेंगी कि आप को सेम जो आपने इतनी मुश्किल से हील किया है उसी पे आपको ट्रिगर करेंगी, किसी के भी सिचुएशन के थ्रू या फिर आपके डीएम के थ्रू या मे बी इन ड्रीम्स में कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा और आप ट्रिगर हो जाओगे। ड्रीम्स में कुछ ऐसा सिचुएशन आपको आ जाएगा, लाइक आपका डीएम आप पे चिल्ला रहा है, एंगर हो रहा है या भाग रहा है, या कोई आपकी फ्रेंड जिससे आपका वाइब्रेशन मतलब मैच नहीं करती है वाइब्स, वो आपको कुछ आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, नेगेटिविटी कुछ भी इस प्रकार से। तो ये सारे साइकिक अटैक्स होते हैं। मतलब साइकिक अटैक्स मतलब क्या है कि ये कमज़ोरियाँ आप ही के अंदर हैं, ये आप ही के इश्यूज़ हैं जो आप इतने दिनों से हील तो करते आ रहे हो, बट अगर वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुए हैं तो दे विल गेट द चांस कि अब हम इसी के थ्रू इसको ट्रिगर करके इसकी वाइब्रेशन को लो करके जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो आपका डीएम अगेन भागने लगेगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम। मैं क्या बोल रही हूँ, जब आपका रियूनियन करीब होने को होता है, ठीक है, जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं जिनको आप हील कर चुके होते हो, जो आपको लगता है मैंने हील कर लिया है, ये साइकिक जो अटैक्स आपके ऊपर होंगे ये उन्हीं पर आप ही की वीकनेस पर ट्रिगर करने वाले हैं, किसी कहीं और से नई चीज़ नहीं लेके आएंगे, और ये आप ही पे अटैक करके आपको लो वाइब्रेशन में डाल के, और आपकी एनर्जी लो हुई तो आपके मिरर सोल की भी एनर्जी चेंज हो गई। जहाँ वो अभी तक प्लान कर रहा है कि हाँ मुझे वापस जाना है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, मुझे उससे बात करनी है, वहीं उनका फिर चेंज हो गया क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस आपकी तरफ से हुआ है, राइट। तो क्या कहते हैं कि मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि आपको इस जर्नी में अलर्ट रहना है, बहुत सतर्क होके। मैंने बार बार एक वर्ड बोलती हूँ, अलर्ट अबाउट योर वर्ड्स, alert about your thoughts, alert about your energies, alert about your vibrations, ठीक है, alert about your positivity। अगर आपने अपने रोज़ अफर्मेशन देना है, अब आपको क्या करना है, इनके साइकिक अटैक से बचने के लिए क्या करना है, आपको एक ना वॉल पे ना 4-5 पॉइंट लिख लीजिए या दिन भर अफर्मेशन दीजिए। मुझे अपने आई हैव टू, मैं अलर्ट रहती हूँ अपनी पॉजिटिविटी के लिए। आई एम इन हाई वाइब्रेशन, आई एम इन सॉरी पॉजिटिविटी, आई एम इन हाई वाइब्रेशन, आई एम इन हाई एनर्जी एंड आई हैव हील ऑल माई इश्यूज़। मेरे सारे ट्रिगर्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई विल बी अलर्ट। देखिए कितना भी अफर्मेशन दे दें आप, लेकिन जब चैलेंज आता है तब हम सारे अफर्मेशन भूल जाते हैं। तो आपको दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है कि अब अगर कोई भी साइकिक अटैक मेरे पे होगा थ्रू एनी पर्सन, थ्रू योर डीएम, थ्रू योर ड्रीम्स, व्हाटएवर, हमको अलर्ट रहना है कि मैं को रिएक्शन नहीं देना है। सीधी बात, कितना भी आपको आप पे अटैक होगा आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, कितना भी अटैक होगा आपको पॉजिटिविटी में रहना है, कितना भी आप पे अटैक होगा आपको ट्रिगर नहीं होना है। ये सोचिए इस वक्त कि ये मेरे ही इश्यूज़ हैं, ये पूरी साजिश हो रही है मेरे ख़िलाफ़ मुझे ट्रिगर करने की। कोई गुस्सा दिला रहा है तो वो साजिश है उसकी, मुझे गुस्सा दिलाकर मेरी एनर्जी लो करने की। कोई मुझे इरिटेट, कोई मेरे पे उंगली उठा रहा है, ब्लेम कर रहा है, तो ये साजिश है मुझे ब्लेम करके मुझे डाउन करने की, मेरी रियूनियन को रोकने की, लिटरली रियूनियन को रोकने की। तो ये अलर्टनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इस पे वर्क करिए। बेसिकली अगर जो लोग रियूनियन में आ रहे हैं
उनको तो अलर्ट रहना ही है। जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं उनको भी अभी से ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखना है, ताकि आपकी आदत बन जाएगी ये बैलेंस में रहने की। ठीक है, लव यू ऑल दोस्तों। और इस एंड टाइम पे आपको बिल्कुल भी किसी भी ऑब्सेशन में नहीं रहना है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये भी एक अटैक होता है आपके ऊपर कि आपको बीच बीच एंड में खूब याद दिलाएंगे, आपको याद आएगी। आपको अभी भी लेट गो की एनर्जी में ही रहना है, अभी भी आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में ही रहना है, अभी भी आपको फॉरगिवनेस की ही एनर्जी में रहना है। और कोई मैसेज आता भी है तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। ठीक है, जब तक आपका पर्सन फुल्ली अवेकन नहीं होगा आपको बिल्कुल अपनी इस जर्नी में रहना है। हालांकि ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी लाइफ टाइम की होती है, ठीक है, तो बट जब तक रियूनियन नहीं हो रहा है तब तक आपको एटलीस्ट बिल्कुल सतर्क होकर रहना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द आइकन फॉर एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।